बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है मिनरल्स। मिनरल्स जो हमारे पास चैप्टर है उसके लिए जो एसेंशियल एक हमने मिनरल्स हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हैं जो हमने कवर करने हैं वो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें हम स्टार्ट करते हैं मिनरल से। इन ऑर्गेनिक एलिमेंटल एटम दैट आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के जो हमारी बॉडी के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनमें एसेंशियल एटम्स उनमें ये जो मिनरल्स होते हैं वो एक एसेंशियल एटम्स होते हैं। नॉट चेंज बाय द डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म। ये जो मिनरल्स होते हैं ये डाइजेशन से ना तो चेंज होते हैं और ना ही मेटाबॉलिज्म से चेंज होते हैं। और ये एक इनऑर्गेनिक एलिमेंटल एटम्स हैं जो हमारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में हमें बॉडी में नीड इनकी ज़रूरत होती है। तो इनकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन टू मेन टाइप्स हैं, मैक्रो और मेजर मिनरल्स, माइक्रो और ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और क्लोराइड हैं। और मेजर मिनरल्स ये हो गए। और प्रेजेंट ये जो हमारी बॉडी में है इनकी कॉन्सेंट्रेशन 50 मिलीग्राम केजी से ज़्यादा है, पर केजी से ज़्यादा होती है। माइक्रो मिनरल्स में हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, फ्लोराइड, आयोडीन और ये हमारे पास इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में वो 50 मिलीग्राम पर केजी से कम है। इसके बाद हमारे पास मेजर मिनरल्स जो हैं मेजर मैक्रो मिनरल्स जो ह्यूमन बॉडी नीड है, जो डेली नीड होती है वो 100 मिलीग्राम पर डे है, जिनमें हमारे पास है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम। इसके बाद हमारे पास जो माइक्रो मिनरल्स हैं, माइक्रो मिनरल्स ह्यूमन नीड जो है पर डे जो है वो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे है, जिसमें हमारे पास आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन वगैरह है। इसके बाद हमारे पास है सबसे पहले मेजर माइक्रो मिनरल्स में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए, इंटेस्टाइन वगैरह के लिए, बाकी अदर फंक्शंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको स्टडी करते हैं। कैल्शियम मोस्ट अबंडेंट माइक्रो मिनरल इन द एनिमल टिश्यू। सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी एनिमल्स टिश्यू में पाया जाने वाला मिनरल जो है वो कैल्शियम है। 99% कैल्शियम इन स्केल्टन, ये हमारे स्केल्टन में मौजूद 99% है। प्रेजेंट इन ब्लड एंड अदर टिश्यूज़, और 1% ये हमारे ब्लड और अदर टिश्यूज़ में है। यंग अडल्ट कंटेन एवरेज ऑफ 1100 ग्राम्स कैल्शियम के, एक एवरेज जो है अडल्ट में जो है वो 1100 1 किलो 100 ग्राम जो है वो कैल्शियम हमारे अडल्ट में जो है इसकी कंसंट्रेशन एवरेज अमाउंट होती है। नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इज, प्लाज्मा इसमें इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 9 टू 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी या 5 mg पर लीटर होगी। इसके बाद हमारे पास कैल्शियम के जो फूड सोर्सेज हैं, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट जिसमें हमारे पास चीज़, योगर्ट वगैरह हो गया, उसमें ये हाईली अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हाईली बायो अवेलेबिलिटी के उनमें ये हाईली अमाउंट, हाईली कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इनमें ये पुअरली ऑब्जर्व इनकी पुअर ऑब्जर्प्शन होती है। लीफी वेजिटेबल में होता है पर ऑब्जर्प्शन में ये पुअर ऑब्जर्व होता है कैल्शियम। डेली रिक्वायरमेंट इन्फेंट जो छोटे बच्चे हैं उनमें 210 से 270 मिलीग्राम, चिल्ड्रन में 1 to 8 ईयर 500 से 8 मिलीग्राम, फीमेल्स में और मेल में 1000 से 1300 मिलीग्राम्स जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स है कैल्शियम का। इसके बाद है कैल्शियम की ऑब्जर्प्शन डिपेंडेंट ऑन द विटामिन डी, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। इसके 3 मेन पॉइंट्स होंगे कि डिपेंडेंट ऑन द विटामिन डी, ये विटामिन डी पे डिपेंडेंट होगा। उसके बाद ऑब्जर्प्शन डिपेंड ऑन नीड, कि जहाँ पर ग्रोथ, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इनमें जिस जगह पर ज़्यादा इसकी नीड ज़रूरत होगी। बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज बाय द, इसकी जो अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी वो डिक्रीज जो है वो ग्रेन से ऑक्जेलेट्स, वीट ब्रेन्स, लो एस्ट्रोजन लेवल। इसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके फंक्शंस ऑफ द कैल्शियम। बायोकेमिकल फंक्शंस जो हैं वो जो हैं ये है कि स्टिमुलेट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। ब्लड क्लॉटिंग में ये फैक्टर 4 जो है उसको जाके एक्टिवेट करता है, फैक्टर 4 ब्लड क्लॉट कोगुलेशन। और इसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम एक्टिवेट मायोसिन एटीपेज कम्प्लेक्स, मोटर स्लाइडिंग एक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। इस मोटर स्लाइडिंग, मोटर न्यूरॉन की स्लाइडिंग एक्शन परफॉर्मर मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में, और एक्टिन मायोसिन की मूवमेंट्स में, उनके स्लाइडिंग वगैरह में ये जो कैल्शियम है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैल्शियम नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक रीजन। नर्व इम्पल्स में न्यूरॉन्स में जब प्री साइनेप्टिक एक रीजन से दूसरे रीजन में केमिकल्स फ्लो करते हैं प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक रीजन में, तो ये उधर कैल्शियम जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन हेल्पफुल होती है, नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। विजन, कैल्शियम रेगुलेट साइक्लिक जीएमपी इन रेटिनल रेनोइड एंड रोल इन द अडाप्टेशन। और ये साइक्लिक जीएमपी फंक्शन में विजन में हमारे रेटिनोल जो है विटामिन ए के साथ रॉड्स में, रॉड सेल में हेल्पफुल होता है। फंक्शन ऑफ कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में, विजन में। और ब्लड ग्लूकोज लेवल आ गया हमारे पास नेक्स्ट, इन द हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, सेल डिफरेंशिएशन, डिफरेंट सेल को डिफरेंशिएट करता है, को फैक्टर फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन,
parathyroid hormone and calcitonin. Calcium and cyclic AMP second messenger of the different hormones such as glucagon. जो कैल्शियम है ये साइक्लिक एएमपी जो साइकिल है उसमें एज अ सेकंड मैसेंजर भी काम करता है डिफरेंट हार्मोन्स के लिए। हार्मोन ग्लूकागोन जो है उसमें सेकंड मैसेंजर में एज अ साइक्लिक एएमपी काम भी करता है। कैल्शियम की टॉक्सिसिटी, कैल्शियम का लेवल अगर इंक्रीज हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या होगा कि डेपोजिशन इन द सॉफ्ट टिश्यू, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इम्पेयर्ड किडनी फंक्शंस, किडनी के फंक्शन को इम्पेयर कर देगा, धोखे कर देगा। इंटरफेरेंस विद अदर न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्प्शन, इंटरफेयर करेगा दूसरी न्यूट्रिएंट्स की ऑब्जर्प्शन को, मेनली आयरन और जिंक की ऑब्जर्प्शन में डिफिकल्टीज करेगा। हमारे पास नेक्स्ट जो माइक्रो मिनरल है सेकंड वो है फास्फोरस। टोटल बॉडी फास्फोरस जो है वो हमारे पास है 1 to 1.5 kg, मोस्ट कंबाइंड विद कैल्शियम इन बोन्स। फास्फोरस जो होता है मोस्टली कंबाइन होता है कैल्शियम के साथ बोन में। इसकी जो अक्रंस है कंपोनेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लिविंग सिस्टम, ये मेनली अकर होता है हमारे पास हर हमारे लिविंग बॉडी पार्ट्स में, सेल्स में। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी बॉडी वो 80% इन बोन एंड टीथ, 10% इन लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, 10% इन डिफरेंट कंपाउंड्स इन द ब्लड एंड मसल सेल्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फास्फोरस की डेली रिक्वायरमेंट्स, इन्फेंट्स में 300 से 500, चिल्ड्रन में 500, मेल्स में और फीमेल में 500 से 1200 मिलीग्राम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये 1200 मिलीग्राम तक रहता है। टोटल प्लाज्मा फास्फोरस जो हमारे पास है वो 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसके बाद हमारे पास फास्फोरस की डेली सोर्सेज जो ये हमारे पास मिल्क, चीज़, लिवर और किडनी वगैरह में इसकी अमाउंट हमें मिल सकती है। ये रिकमेंडेड कैल्शियम और फास्फोरस रेशो 1:1 होगा। फूड आल्सो एडिक्वेट इन द फास्फोरस। ओके, इसमें हमारे पास जो मेन फंक्शन है बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ फास्फोरस आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फास्फोलिपिड्स। ये हमारे पास जो फास्फोलिपिड्स होते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूट है लाइक सेफेलिन, प्लाज्मोलोजेंस और लेक्टिन्स। इसके बाद है ये हमारे पास कंपोनेंट है डीएनए का, आरएनए का और एटीपी का। इसके बाद ये हमारे पास मेन फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोटीन सिंथेसिस में और रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। मेन फॉर्मेशन इन हमारे पास फास्फोलिपिड का कंपोनेंट है। इसके बाद कंपोनेंट है डीएनए, आरएनए और एटीपी का, और प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है और फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ विद शुगर। इसके बाद ये होगा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के साथ एज अ एनर्जी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस भी कराएगा। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच एज अ फास्फेट बफर, हमारा ब्लड पीएच जो है उसको मेंटेन रखेगा। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और हमारी सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसके बाद हमारे पास है कि फास्फोरस अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी कि मिनरलाइजेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज़, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो मिनरलाइज्ड हो जाएंगे, उनमें इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इंटरफेरेंस विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम, अगर इसकी अवेलेबिलिटी कम है तो इंटरफेयर करेगा अब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक, उसकी अब्जॉर्प्शन और मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन वेरी हाई लेवल है। इसका अगर लेवल हाई हो जाएगा तो हमने कोमा या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है।